हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नौटियाल जी में, जहाँ पे हम क्लास 11 की फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हमने 3 चैप्टर अभी तक कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है फिजिक्स क्या होती है, और इसमें हमने पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस क्या होती है और एरर्स क्या हैं और उनसे जुड़े न्यूमेरिकल्स किए। फिर हम पहुँचे मोशन वन डायमेंशन पे। फिर मोशन वन डायमेंशन हमने सॉल्व की, इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी उससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, हमने वहाँ पे क्लियर किए हैं। तो प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रही है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, जिसमें प्लेलिस्ट दिख रही है, प्लेलिस्ट लिख कर आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस में हमने क्या क्या पढ़ा है। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो अभी तक हम इसमें साथ साथ में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, क्योंकि इंपॉर्टेंट टूल है मोशन इन 2 डायमेंशन का, जिसकी 4 वीडियो आ चुकी हैं। 5वीं वीडियो में हम करेंगे जो आखिरी कंक्लूजन है, इसका आखिरी जो सार होता है वो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वेक्टर की। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं और क्या क्या न्यूमेरिकल इससे बन सकते हैं। तो ये कुछ जनरल आइडिया है, इसके आधार पर आप अदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलो, शुरू करने से पहले ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। देन ए एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, B n vector is equal to mod of A upon A vector, C n vector is equal to mod of A dot A vector और D n vector is equal to A vector। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये A वेक्टर है, तो देखो ये जो A वेक्टर है ये दिखाता है इसमें जो कितना बड़ा, यहाँ से लेकर जो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक है, ये दिखाएगा कि A का मैग्नीट्यूड दिखाता है कि मैग्नीट्यूड कितना है, ये दिखाता है मैग्नीट्यूड कितना बड़ा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड। लेकिन साथ साथ में वेक्टर होने की जो प्रायोरिटी होती है वो होती है इसमें डायरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्शन होनी भी ज़रूरी है, तो तब जाके ये वेक्टर बनता है। तो इसमें जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है ए वेक्टर इज इक्वल टू जो होता है मॉड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड डॉट डायरेक्शन, ये होती है। अब ये मैग्नीट्यूड जो है और ये डायरेक्शन जो है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक प्रॉपर वेक्टर को। वेक्टर जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू निकालनी है एन वेक्टर की, तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो एन वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यहाँ पे सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ i वेक्टर माइनस j वेक्टर। अब कंपोनेंट इसका हमें निकालना है, तो कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये b, इसको हम मान लेते हैं b वेक्टर, इसको हम b वेक्टर मान लेते हैं। तो कंपोनेंट जो होगा वो होगा a वेक्टर, पहले हम इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट a डॉट b। तो लिख लेंगे कुछ इस प्रकार a 2i प्लस 3j डॉट i माइनस j, कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में प्रीवियस वीडियो में हम लगातार करते आ रहे हैं कि 2i मल्टीप्लाई करेगा i से, तो i इंटू आई जो होता है डॉट प्रोडक्ट में वो हमेशा 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉस थीटा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कॉस थीटा होता है, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो 0 डिग्री एंगल बनने से कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो हमें वैल्यू मिल जाती है। तो 2i इंटू आई करेंगे तो ये बन जाएगा 2, क्योंकि i इंटू आई 1 हो जाता है, i डॉट आई 1 हो जाता है। फिर आएगा प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा j के साथ। तो देखिए माइनस का साइन यहाँ पे, तो हम माइनस का साइन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो माइनस का साइन लगाने पर ये हो जाएगा -3। तो 2 - 3 जो वैल्यू आती है -1, तो ये निकल जाएगा a डॉट b का मान। अब बात करें अगर इसके लिए कि हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, i माइनस j की डायरेक्शन, यानी b की डायरेक्शन में निकालना है। तो हमें निकालना पड़ेगा b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए हम करते हैं इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 यूनिट। अब देखिए, अब जब हमें कंपोनेंट निकालना है तो कोई वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b। तो इसके लिए जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -1 अपॉन √2। तो इसका सही आंसर होगा -1 अपॉन √2। कौन सा है -1 अपॉन √2? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ i प्लस j प्लस के आर। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, हमें निकालनी है वैल्यू कॉस अल्फा की, कॉस बीटा की और
कॉस गामा की। अब देखिए कॉस बीटा, कॉस अल्फा, कॉस गामा कहाँ से है, प्रीवियस वीडियो में हमने सारा सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो वेक्टर है वो दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के है। तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो होता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए का कंपोनेंट है 1 अपॉन रूट 3 कॉस बीटा 1 अपॉन रूट 3 कॉस गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो सीधे वैल्यू निकल जाएगी 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड बी इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k। ए वेक्टर हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करेंगे तो ये दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k। अब निकालें इनका सम, तो इनके सम का मैग्नीट्यूड निकालना, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k। ये यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर कैप लगती है, तो i वाला i से ऐड होगा, j वाला j से और k वाला k से ऐड होगा। तो 2i प्लस i इक्वल टू हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस j इक्वल टू हो जाएगा 4j, 4k प्लस k इक्वल टू हो जाएगा 5k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम कर देंगे मॉड a डॉट b, इसका मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा रूट इसके कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 25। टोटल करेंगे तो हो जाएगा रूट 50, और रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 2। तो इसका सही आंसर है 5 रूट 2। तो ऑप्शन ए है, यूनिट्स में आएगा, क्योंकि यूनिट्स में हम जो वैल्यू निकालते हैं कुछ यूनिट्स में निकालेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 5 रूट 2। तो ये आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए इसका आंसर सही आंसर होगा। अब इसको थोड़ा यहाँ से इरेज कर लेते हैं, जगह नहीं बच रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इनके बीच का हमें बताना है एंगल कितने डिग्री का होगा, थीटा एंगल कितने डिग्री होगा। तो लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो बी वेक्टर जुड़ेगा वो इसकी हेड से जुड़ेगा, टेल हेड से जुड़ेगी। तो ये कुछ इस प्रकार जुड़ेगा ऐसे, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए, अब ए माइनस बी कैसे दिखाते हैं, तो ए माइनस बी दिखाने के लिए इस बी वेक्टर को अगर वापस इसी डायरेक्शन में वापस अगर हम ले जाएं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दिखाएगा माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इससे क्या, इसी को हम लिखते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, इन रिजल्टेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर एंगल बन रहा है ए और बी के बीच, ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। अब देखिए, अगर इसको मैं समझ सकते हैं कि ए वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है और बी वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और हमने इसका रिजल्टेंट यहाँ ले लिया, तो ये बन गया ए प्लस बी। ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर इसका ए माइनस बी लेंगे तो ये कुछ नीचे की ओर होगा, ये माइनस बी कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सही आंसर इसका 90 डिग्री। आई होप आप समझेंगे इससे। अगला क्वेश्चन है, पास है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, पहले ए क्रॉस बी यहाँ पे हो रहा है, उसके साथ जो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो ए के साथ मल्टीप्लाई करेगी डॉट प्रोडक्ट में। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं ए क्रॉस बी के लिए। तो देखिए, सपोज ये बी डायरेक्शन में है, ये बी वेक्टर है और ए वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है।
अब देखिए इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो इनका जो ए क्रॉस बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, दोनों के इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस प्रकार, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस प्रकार, ये होगा ए क्रॉस बी। अब देखिए अब इसके बाद ये ए क्रॉस बी जो होगा वो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में जा रहा होगा, फिर जब ये डॉट प्रोडक्ट करेगा ए वेक्टर के साथ तो ये कुछ हम इन दोनों को मिला देंगे कुछ इस प्रकार। अब ये वाली इमेज कुछ इस प्रकार बन जाएगी, कुछ ऐसी होगी, यानी ए यहाँ पे होगा और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का बन रहा होगा, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम वैल्यू निकालेंगे ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी की, तो ये कुछ इस प्रकार निकलेगी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 0, क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए हमने क्या किया, पहले हमें चेक करना है कि एक ए और बी का क्रॉस जो हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट है ऊपर की ओर परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है 90, इस प्लेन के ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। फिर उसी के साथ हम क्या करेंगे, फिर जो ए क्रॉस बी आ जाएगा उसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए का। फिर हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से, तो जो एंगल बन रहा है यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का बन रहा है, फिर वैल्यू रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2k देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए हमारे पास दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ए की वैल्यू दी है 2i प्लस जे प्लस 3k और बी की वैल्यू जो हमें दी है वो दी है 3i प्लस 5j माइनस 2k। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी की वैल्यू। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे डिटरमाइंट की फॉर्म में रख देंगे और i j और k ऐसे लगा देंगे। वैल्यू रखेंगे 2 इसके x वाला जो i के साथ है, फिर यहाँ पे 1 जो इसके साथ 1 है और फिर 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे 3, फिर यहाँ से जो 5 है मल्टीप्लर, फिर इसके साथ -2 रखेंगे तो -2। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि डिटरमाइन सॉल्व करते हैं पहले आई लेते हैं, ये वाला जो रो है और ये वाला जो कॉलम है यहाँ से हम केवल आई लेंगे, बाकी हम क्या करेंगे इसको नेग्लिजिबल कर लेंगे। फिर इस वाले माइनर को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -2, तो ये बन जाएगा -2 और 3 5 जा 15, तो भाई आएगा माइनस का 15। ये होता है इस वाले माइनर का माइनस ये वाला डायगनल, इस वाले डायगनल का मल्टीप्लाई माइनस ये वाले डायगनल का मल्टीप्लाई, फिर आएगा -j, फिर इस वाले में से लेंगे रो और ये कॉलम में से j लेंगे, फिर इस 2 का और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, 3 और 3 का जो 3 9, लेकिन माइनस का 9 आ जाएगा। फिर करेंगे प्लस k, ये वाला रो और ये वाला कॉलम लेके, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये वाला माइनर लेंगे इस बार, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 -3। अब देखिए i की वैल्यू ऐसे रखेंगे -15 और -2 जो हो जाता है -17 -j 9 4 13 -13 प्लस k, 10 में से 3 गया 7। अब देखिए तो ये हो जाएगा i -17, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -17 i माइनस प्लस हो जाएगा 13 j आ जाएगा और प्लस 7 k आ जाएगा। तो जो वैल्यू आई, सपोज ये वेक्टर जो आ रहा है ये c वेक्टर आ रहा है, कोई c वेक्टर आ रहा है क्योंकि ए क्रॉस b कर रहे हैं। अब मॉड ऑफ c करेंगे जब हम, तो वैल्यू निकलेगी रूट -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। -17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है रूट 289 प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 7 7 जा 49। ऐड करके जो वैल्यू आती है रूट 507 यूनिट। तो सही आंसर होगा 507 यूनिट, ये वाला ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए परपेंडिकुलर की जब बात करते हैं हम, परपेंडिकुलर की बात करेंगे यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो हम करेंगे सबसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट। उसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा a प्लस बी की वैल्यू पता। तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ पे, a प्लस बी की जो वैल्यू होगी उसके लिए हम करेंगे a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी
आई प्लस जे प्लस के प्लस आई प्लस 2j प्लस 3k। ऐड करके जो आएगा ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। फिर हम निकालेंगे a माइनस बी की वैल्यू। a माइनस बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। पहले a प्लस बी की वैल्यू फिर a माइनस बी की वैल्यू, और ये निकल जाएगी i माइनस आई जो होगा वो हो जाएगा 0, और j माइनस 2j हो जाएगा माइनस j माइनस 2k। इसकी वैल्यू ये निकल जाएगी। अब हम करेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा a प्लस बी वैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a माइनस बी के साथ। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। ऐसे ही डिटरमाइन लेते हैं हम। डिटरमाइन जब लेंगे डिटरमाइन i j और k, तो यहाँ से देख सकते हैं हम दोनों की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये वाली और ये वाले न्यूमेरिक पार्ट लेना, इसका न्यूमेरिक पार्ट, इसका न्यूमेरिक पार्ट। तो इसके साथ न्यूमेरिक पार्ट है 2 3 4, और क्योंकि यहाँ i प्रेजेंट नहीं, i की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0, j की वैल्यू -1 है तो -1, और 2 की वैल्यू ये जो k के साथ जो है वो है -2। डिटरमाइन को क्लोज कर लेंगे, उसके बाद डिटरमाइन को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये वैल्यू देगा यहाँ पे, ये देगा वैल्यू i -6 प्लस 4 माइनस j -4 -4 कैसे दिया, इस वाले को ये j लेकर और ये वाला कॉमन 0, ये वाला और ये वाला वैनिश करके फिर 2 2 4 हो जाएगा -4, 0 × 4 हो जाएगा 4, 0 × 4 हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तब करेंगे प्लस k इंटू -2, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2i प्लस 4j माइनस 2k। तो ये हमारे पास कोई वेक्टर बन के आएगा। अब लेट ये वेक्टर जो है ये सी वेक्टर है। अब इसका क्या निकालना है हमें निकालना है उस वेक्टर का। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर तो हमें निकल गया, लेकिन इसकी क्या निकालनी है, इसको अलग अलग कंपोनेंट में निकालना है। तो ये टोटल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ सी कर देते हैं। तो मॉड ऑफ सी करेंगे तो ये आ जाएगा रूट -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4, 4 4 16 प्लस 2 2 4, टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा रूट 24 यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ सी। तो जो वो वेक्टर होगा इनके परपेंडिकुलर वो कौन सा होगा, तो उसके लिए हम करेंगे सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा -2i प्लस 4j माइनस √24 को आप कैसे लिख सकते हैं, √24 को आप लिख सकते हैं 2√6। तो ये हो जाएगा -2k अपॉन 2√6। तो देखिए 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो ये बन जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा -i प्लस 2j माइनस k अपॉन 2√6। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -i अपॉन √6 प्लस 2j अपॉन √6 माइनस k अपॉन √6। तो ये आंसर इसका सही है जो आंसर होगा। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, पहले हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी, फिर हमने a माइनस बी की वैल्यू निकाली, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसके बाद मॉड ऑफ सी निकाला, फिर उससे डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू निकल गई हमारे पास। जो वैल्यू निकली वो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये है इफ़ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, तो आपको बताना है थीटा कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए a डॉट b वेक्टर जो होता है ये होता है a मॉड ऑफ a b मॉड ऑफ b वेक्टर कॉस थीटा, और जो a क्रॉस b होता है ये होता है मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा। तो दोनों साइड a वेक्टर b वेक्टर है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में वैल्यू होती है। अब दोनों साइड डिवाइड नहीं होता है, इसकी वैल्यू आती है 1। तो ये अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 डॉट इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स 1, और ये वैल्यू होती है 45 डिग्री की। तो सही आंसर होगा 45 डिग्री।
अगला जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। अब इतने टफ क्वेश्चन के बाद ये आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप जानते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। तो क्या एक किलोग्राम है, जूल है, न्यूटन है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका सही आंसर क्या है। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारी वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए स्टडी विद नॉटियालजी के साथ। थैंक यू।